हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी का वीडियो स्पॉटलाइट नहीं है माता जी। हरे कृष्णा स्पॉटलाइट ही है माता जी उनका वीडियो। ओके ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मैं कृष्ण से सेविका रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सात्विक लाइफ बुक सीरीज के 21वीं सत्र में पहुंचे हुए हैं। इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास है। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा महाभारत से आती है, जहां भगवान कृष्ण को द्रौपदी द्वारा राखी बांधने की कहानी है। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से छेदी नरेंद्र शिशुपाल का वध कर दिया था। इस कारण उनकी उंगली कट गई थी और उससे खून बहने चालू हो गया था। यह देखकर विचलित हुई रानी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की कटी उंगली पर बांध दिया और कृष्ण ने इस पर द्रौपदी से वादा किया कि वे भी मुश्किल वक्त में उसका साथ देंगे। कुरुसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया तब उसी समय उन्होंने ये वचन अपना पूरा निभाया, द्रौपदी की लाज बचाई। इस तरह कृष्ण ने अपना वादा निभाया। भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच की घटित प्रसंग से रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। तभी से हम रक्षाबंधन मनाते हैं। और दूसरा पहलू, धरती की शुरुआत। धरती की पहचान वैसी है जैसे कि बेटे की यानी एक बेटे की माँ से होती है। जीवन को आधार करने का कारण यही धरती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इसी पर होता है। सब कुछ उसी पर होता है। जिस प्रकार हम गाय को माँ कहते हैं, पूरे जगत में सिर्फ हमारा ही देश है, देश के निवासी जो इस धरती को भारत माता कहते हैं और इस धरती की मिट्टी को उसका सम्मान करते हैं। तो आज हमारे भारत माँ को आजादी मिलकर 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पे हम सब भक्त इस सात्विक लाइफ कृष्ण भोग के कृष्ण के साथ अपने भारत माता का सम्मान करेंगे और कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी भारत माता की रक्षा करे। सबको रक्षाबंधन की और आने वाले स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सब भक्त सात्विक लाइफ कृष्ण भोग में रक्षाबंधन और स्वतंत्र दिवस यानी आजादी अमृत महोत्सव कृष्ण के साथ मनाएंगे। तो आज हमारे साथ उपस्थित है
कृष्ण भक्त लक्ष्मी श्री माता जी और उनका भाई ओम प्रकाश प्रभु जी, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके घर आज हम ये सेलिब्रेशन करेंगे। तो उनका सात्विक लाइट कृष्ण भोग में स्वागत करती हूँ और हम सब को उनके घर में वो जो अपने हाथ से बनाए वाली रक्षा सूत्र और भारत का ध्वज जो कृष्ण को वो अर्पित करके उनका सम्मान करेंगी, साथ में कृष्ण को भोग बनाकर भी खिलाएंगी। उसके लिए भी मैं उनका अपने सब की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। तो आज कृष्ण को भोग में 3 स्पेशल रेसिपी बनाकर दिखाई जाएगी। एक है रामदाना की पकौड़ी, साथ में टमाटर की चटनी, दूसरा है आलू की खीर और तीसरा है सुगंधित काढ़ा। और साथ में है मनी जैन माता जी जो पंजाब से है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ, जो हर कृष्ण भोग रेसिपी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगी। और साथ में है श्री हरिप्रिया माता जी जो दिल्ली से है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ, जो लक्ष्मी श्री माता जी और ओम प्रकाश प्रभु जी के साथ बीच में कृष्ण भोग रेसिपी के रिलेटेड सवाल पूछेंगी, जिससे आप भी कृष्ण भोग रेसिपी को और अच्छी तरह से समझ सके। आप सबके जो भी सवाल होंगे वो आप अपना हैंड रेस करेंगे। श्री हरि प्रिया माता जी एक एक डिवोटीज को अनम्यूट करेंगी, तभी आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। और श्री हरि लक्ष्मी श्री माता जी और ओम प्रकाश प्रभु जी आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जो डिवोटीज को सात्विक लाइक कुक सीरीज में भाग लेना चाहता है वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगी। जो डिवोटी कृष्ण को भोग बनाकर चढ़ाना चाहता है उसका सात्विक लाइक कुक सीरीज में स्वागत है। अभी प्रभु जी और माता जी भी कृष्ण को भोग बनाकर खिला सकते हैं। उसके लिए 2 या 3 रेसिपी के बारे में हिंदी में या इंग्लिश में पूरा मेथड बनाकर देना होगा। उसे हम पीपीटी के थ्रू बनाकर लाइव में भी दिखाते हैं और सारे ग्रुप में भी भेजते हैं। सात्विक कुक सीरीज की लाइव वीडियो को भी हम सारे ग्रुप में भेजते हैं, तो आप उसके थ्रू भी कृष्ण भोग रेसिपी को और अधिक तरह से जान सकते हैं। तो अभी कृष्ण भक्त लक्ष्मी श्री माता जी और ओम प्रकाश प्रभु जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। हम सब की तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल द बेस्ट। आप अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मैं लक्ष्मी श्री मिश्र कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। ये मेरे छोटे भाई हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। अभी मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राधा गोविंद, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवती जय श्री परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी की जय। परम दंडवत प्रणाम उनको। परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी जी को दंडवत। परम पूज्य श्री आनंदी प्रभु जी को दंडवत। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम लोग सबसे पहले ये रामदाने की पकौड़ी बना के खिलाएंगे। इसकी सामग्री के लिए आप देख सकते हैं, आप ये 4 लोगों के लिए सामग्री है। तो ये है, और ये आलू है, ये बॉईल किया हुआ है। इसमें जो जो सामग्री चाहिए, हल्दी, पीसी हुई हल्दी है, पीसी हुई जीरा है, ये धनिया का पाउडर है, ये घी मैंने गरम करके निकाल के रखा है, हरी मिर्च है, ये सेंधे का नमक है। वस्तुतः ये केवल भोग को ध्यान में करके बनाया गया है।
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा केवल सात्विक चीजों का ही प्रयोग किया गया है। ये सेंधा नमक है। आप खड़े सेंधा नमक को या तो ग्राइंड कर सकते हैं या सिलबट्टे पे या उखल में। क्या किया है, बना करके रखा है। यहाँ पत्ता और जीरा और काली मिर्च, सेंधा नमक सब कुछ डाल करके मैंने मिला के रखा है। ये देखिए, ये मेरा तवा कढ़ाई में मैंने घी डाल रखा है। हाँ, मैंने सील करके रखा था। ये घी भी घर का ही निकाला हुआ है। और ये देखिए, अब मैं इसे डाल करके निकाल रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, आपने रामदाने में कैसे, मतलब आपने प्रोसेस क्या किया था? रामदाने को भिगाया था कि सूखे रामदाने में ही सब कुछ डाल नहीं कर? माता जी, आलू को जब बॉईल करेंगे तो उसके अंदर जी। जो पानी रहता है, तो आलू, रामदाना और धनिया, जितनी सामग्री मैंने दिखाई उन सबों को आपस में यूं मिला लीजिए। कम से कम 1-1.5 घंटे पहले इसका आप बना करके आटे का जैसा रख दीजिए और छोटा छोटा गोला यूं बनाते जाइए और कुछ नहीं, इसे ऐसे डालते जाइए, ऐसे ऐसे करके। मैंने ना पहले ही विद्यालय से आने के बाद ही मैंने आलू बॉईल कर लिया और ये मैंने गोला करके रख दिया। पानी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और रामदाने को उसमें ना मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, आलू के अंदर जो पानी रहता है उससे मिल जाता है। ये देखिए माता जी, और बहुत पौष्टिक है वो। देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ। ये मेरा आंच मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, आंच को आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। माता जी, इसे धीमी आंच पे नहीं, तेज आंच पर भी बनाया जा सकता है? माता जी, पहले जब पूरा घी कड़क जाएगा उसके बाद हम ना बीच में 2 बार आंच धीमी और तेज करेंगे। जी। धीमी आंच पे ये अंदर का जो पानी है उसको ले लेगा, सोख लेगा, और तेज आंच पे कुरकुरापन आ जाएगा। देखिए, अब ये अपना रंग बदल रहा है तेज आंच पे। फिर हल्की धीमी कर देंगे आंच को। जी। और ये देखिए माता जी, और जी, जब तक माता ये जी, एक कड़क बार रहा और है। आप सारी सामग्री बताएं कि आपने किसको पहले उबले हुए आलू में आपने रामदाना मिला दिया? जी माता जी, जी माता जी, मैं प्रोसेस करके दिखा रही हूँ माता जी। जी, आप फिर से एक बार बताएं कि आपने कौन कौन से ये मसाले? हमारा, जी माता जी, ये हमारा रामदाना है। 1 कटोरी जी। रामदाना हो गया। माता जी, रामदाने को राजगिरा भी कहते हैं इसमें क्या? ये 4 आलू हो गए माता जी। इसके आलू को छील के, जी माता जी, जी माता जी, जी माता जी। अच्छा, तो आपने और ये इनको माता रामदाने को हमें जी, धोने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं ये है, बाजार धनिया से है जैसा माता आता जी, है उससे ये वैसा ही धनिया प्रयोग डाल में ले दिया। लीजिए। ये जीरा पाउडर है, ये जीरा पाउडर डाल दिया। नहीं नहीं, जी जी माता जी, इसे ना आप ना बाजार में पैकेट मिलता है, मैं पैकेट दिखा, वो पूरी पैकेट 25 से 30 रुपए की मिलती है। नमक डाल दिया और ये हमारा अटके इसमें डाल दिया। ये देखिए माता जी, ऐसा। हाँ, ठीक है माता जी। इसको आप ना, जी। अगर आप तवे पे, अगर आप अपनी कढ़ाई में भूनना चाहती हैं तो थाली से ढक करके कच्चे रामदाने को थाली से ढक करके बना सकती। अब इसको ना माता जी, इस तरह मैं आलू के साथ पूरा इस तरह पूरा लगा देंगी तो वो फिर इसको यहाँ मैंने टिकिया बनाया और डाला। अब जी जब तक माता मैं जी। आपको सामग्री दिखा रही थी, ये कड़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल इसमें जी। रंग आ गया माता जी। और देखिए, ये बनने के बाद ऐसे आएगा। इनको पकौड़ियों की तरह ही तलना होगा जैसे? बिल्कुल माता जी, पकौड़ियों की तरह तलना है। और इसमें देखिए धनिया पत्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको मतलब मना नहीं हो तो आप टमाटर भी डाल सकती हैं, परंतु टमाटर की चटनी थी तो इसलिए मैंने टमाटर डाला नहीं है, इसके अंदर नहीं डाला। ये देखिए माता जी, आप लोगों के सामने निकल रहा है, ये बन गया माता जी। जी। तब जी। तक मैंने दूसरे चूल्हे पे ना खीर की तैयारी कर रखी है, जी। ताकि वो दूध गाढ़ा होता रहे। ये हमारा पकौड़ी बनके तैयार हो गया। जी। जी, तो ये रामदाने के हमारे वो बन गए पकौड़े टाइप। जी, आलू जितना मसलेंगे ना, जी। आलू को पूरे पूरे भरे हाथ से दबा करके, तो उतना ही
अच्छा वो निकलेगा। उसमें धनिया मिर्च और मसाले जितने डालने हैं, लाल मिर्च किसी को नुकसान भी देता है। देखिए दूसरे आंच पे मैंने दूध रख दिया, दूध गाढ़ा हो गया माता जी। जी अब ये वाले इसको हटाया ये और आपने माता जी जो दूध लिया है ये सादा जो हम लोगों का ये जो गाय का दूध आता है ये जी पैकेट जी वाला दूध है सादा कि? सादा दूध है गाय का। जी जी माता जी मुझे मिल गया था ना विद्यालय में, रूरल एरिया अच्छा से मिल गया था आसानी से। इसे मैं गाढ़ा कर रही हूँ, एक तरफ ये गाढ़ा हो रहा है और ये दूध मेरा गाढ़ा हो रहा है, तब तक दूसरे ओर कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें दूध में जो आलू डालेंगे उसके लिए मैंने ना ये घी डाल दिया, 1 चम्मच मात्र डालना है माता जी। जी जी देसी घी डाला। अभी आप देखिए क्या करना है माता जी। ये हमारा आलू है, आलू को धुला है पहले से ही। अब इसका ना छिलका हटा देंगे। छिलका हटा दिया और इसे पानी में डालते जाएंगे। आलू जो छिल कर रखेंगे पानी में डालते जाएंगे, ये काला ना हो। आलू के आयरन और जो छिलने वाला है उसके आयरन से, स्टार्च से रंग उसका काला पड़ जाता है। ये है ना माता जी, ये छिल गया हमने। और ये मैंने करके पहले से रखा था थोड़ा सा, ये देखिए ये रखा था हमने करके। अब इसको क्या करेंगे, बड़े वाले जो इसका कटर है कद्दूकस करने वाला, बड़े वाले भाग से देखिए माता जी नीचे की ओर। ये निकल रहा माता जी। जी 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 इसे रखा, लच्छों 4 की तरह लोगों के निकल लिए आएगा। है माता जी। अच्छा अब तब तक उधर जी माता जी बिल्कुल लच्छे की तरह। देखिए माता जी अगर हम डायरेक्ट इसको दूध में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। आप देखिए कढ़ाई में डाला, घी वाली कढ़ाई में आपने इसको डाल दिया जिसमें आपने 1 चम्मच घी डाला था। माता जी माता जी दूसरे कढ़ाई में इसमें 1 चम्मच घी, बिल्कुल नाम मात्र का। तब तक दूसरे आंच पे मेरा दूध ना गाढ़ा हो रहा है। माता जी जो आपने दूध चढ़ाया ये केवल प्लेन दूध है? आपने गाय का दूध लिया 1 लीटर जितना, कितना क्वांटिटी में, और उसको डाल के कितना कर लिया उकाल कर? जी माता जी 1 लीटर दूध का मैंने ½ लीटर गाढ़ा कर लिया है। और इस आलू को बार बार चलाते रहेंगे जी। और इस दूध में आपने और कुछ नहीं मिलाया, चीनी या कुछ भी वगैरह? जी माता जी। माता जी ये देखिए माता जी, ये खीर की सामग्री में मैंने चीनी रखा है, ये बादाम है माता जी कटा, ये किशमिश है, ये काजू है, लौंग, ये इलायची है, लौंग नहीं माता जी, इलायची सुगंध डालने के लिए। ये सारी सामग्रियों को माता जी पहले दूध गाढ़ा करेंगे। जैसे दूध गाढ़ा हो जाएगा, हाँ स्वाद अनुसार हम चीनी डाल देंगे। और जैसे चीनी घुल गया ये सब डाल देंगे। सबसे लास्ट में उतारने के 5-10 मिनट पहले हम आलू डालेंगे और ढक देंगे गुनगुने दूध में। अच्छा माता भाई मदद कर रहे मेरी माता जी। जी। अब मेरा दूध पूरा गाढ़ा हो गया है, इसमें सब चीजें डालेंगे। जी माता जी बादाम डाला मैंने, ये किशमिश डाल दिया, ये इलायची डाल दिया स्वाद के अनुसार। ये 4 लोगों के लिए, छोटे कटोरी में 4 लोगों के लिए बनाया है मैंने। जी माता जी। अब माता जी ये हल्का गल गया है, इसे इस तरह देख लेंगे, हल्का ये आंच ले लिया है हल्का। अब इसको उठा करके हम बॉयल दूध में डाल देंगे। ये सारा मसाला पड़ा हुआ। पहले आपने दूध को आधा कर लिया, फिर उसमें चीनी डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल दिए सारे, जी माता जी। और फिर आपने ये सिके हुए आलू जो शुद्ध घी में आपने कद्दूकस करके डाले थे वो डाल दिए। जी माता जी। अब इसको ना खूब चलाएंगे ताकि ये नीचे पकड़े नहीं। दूध बहुत गाढ़ा हो गया है, मैंने आंच बंद कर दिया था। हल्की आंच पे बनाएंगे माता जी। जी जी माता जी। बिल्कुल सीम आंच है माता जी, बिल्कुल सीम आंच। धीमी धीमी आंच पर इसको चलाते हुए पकाएंगे। जी माता जी। हम पकड़ लेंगे इसको कपड़े से और चलाते रहेंगे।
ये देखिए माता जी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, दिख रहा जी होगा। जी माता जी। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, मैंने कुछ पहले से बना रखा था माता जी, तो इसी में बंद कर रहे हैं माता जी। ये हमारी पकौड़ी तैयार हो गई और उधर खीर तैयार किया। अब हम बता रहे हैं टमाटर की चटनी कैसे बनेगी माता जी। जी माता जी अगर हम चटनी को चाहें, अगर किसी को ना स्वाद सोंधा लेकर के करने का हो कि हमें सोंधापन आए, तो वो तवे पे क्या करेगा, हल्का सा घी लगा देगा, हल्का सा तवे पे घी लगा देगा। ये घी मेल्ट होने लगा चारों ओर। जी और ये टमाटर है, टमाटर को आप ऐसे भी डाल सकते हैं और ये ढकने से ढक दीजिए। इसमें बहुत टाइम लगेगा, जब तक ये पूरी तरह से गर्म होगा और भाप बनाएगा और ये जी पूरा गर्म हो जाएगा और ये ना अपना जो पानी छोड़ेगा, उसके पानी से ये सोंधापन ले लेगा। तो हमने इतना टाइम नहीं दिया, हमने इसे कुकर में बॉयल कर दिया था, और कुकर अच्छा। में बॉयल कर दिया तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी बन गया। इसमें बहुत प्रोसेस, ये लंबा है। और उस टमाटर को मैंने लिया और इसे काफी मजबूत हाथों से, अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सी में डाल दीजिए, सिलबट्टे पे भी डाल सकते हैं, खरल होता है छोटा वाला, उसमें जी भी बना सकते हैं। उसमें मैंने किया। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। जिनको टाइम हो थोड़ा, वो इस तरह इसमें या तो टमाटर में घी लगा दें या बर्तन में, और इसको रख दें और उसके बराबर थोड़े ऊंचे ढकने से ढक दें। ये देहात में जिसको कहते हैं ना, ये सोंधापन आता है, सुगंध लेकर आता है। या फिर अगर ये वाला है, ऐसा है जार, उसके ऊपर जी भी रख करके बना सकते हैं, इस पे भी पका सकते हैं माता जी। ऐसे आप देखिए, दिख रहा होगा। जी जी माता जी, ये बर्स्ट नहीं हो जाता होगा क्योंकि हम इसको सीधे गैस पर रखते हैं, तो फूटता नहीं होगा एकदम से, हाँ मतलब इसमें हाँ पानी का माता जी, प्रेशर। ये दिक्कत, हाँ ये इसके पानी से दिक्कत आता है, इसलिए मैंने ना बॉयल कर लिया है। और टाइम नहीं था मेरे पास पूरा, तो मैंने बॉयल ही जी कर लिया। तो आपने ये टमाटर पीस करके डाले होंगे कुकर में बॉईल करने। कुकर में माता जी बस नाम मात्र का, अगर 4 टमाटर है माता जी, तो उसमें जी जी आधा कप पानी डाल करके बॉयल कर लिया, तो वो जरा जल्दी हो गया। जी अब ये प्रोसेस काफी लंबा है। और इसके छिलके उतार लिए, बॉयल किए, इसके छिलके उतार लिए और मसल दिया माता जी। इसमें मैंने धनिया, यहाँ दिखाई, ये देखिए माता जी, ये धनिया का पत्ते है और कुछ नहीं माता जी। और इसे मैंने किचन वाली कैंची से ली और मैंने इसे काटना शुरू किया। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे माता जी। जी हाँ, जितना आप खा सकते हैं, हरी मिर्च डालेंगे। देखिए माता जी, और अगर व्रत का दिन नहीं है तो हम तेल डाल सकते हैं, परंतु व्रत के दिन में हम तेल तो नहीं डालेंगे, तो इसलिए हमने तेल नहीं डाला माता जी। ऐसे भी काफी, अगर आपको दिख रहा होगा, ये बन जी गया जी हमारा। अब देखिए माता जी, देखिए आपने इतने उबले देर हुए में ये ना टमाटर माता जी, को। इसका जी थोड़ा किनारा पका है, पूरा पका नहीं है, हाँ इसमें बहुत लंबा जी टाइम लेगा। ये देखिए, अब हमारी पकौड़ी बन गई माता जी। चटनी के लिए माता जी आपने टमाटरों को कुकर में उबालकर उन्हें धनिया पत्ती और हरी मिर्ची के साथ जी पीस लिया। जी माता जी, जी माता जी, मैंने सबको काटा है माता जी। क्या होता अच्छा है, हर चीज जी को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे या मिक्सी में डाल करके निकालेंगे, तो जी जी क्या होगा, उसका तत्व मर जाता है। और जो हम काट कर डालते हैं तो उसका ओरिजिनल स्वाद जो रहता है, मूल स्वाद और सुगंध, वो बना रहता है। बहुत सुगंधित आ रहा है माता जी इसका, और कलर आप देख ही रहे हैं। तो जी। हमारी तो फिर पकौड़ी माता जी और ये आपने हमारी टमाटरों चटनी। को भी नहीं पीसा उबालने के बाद।
हाँ, कहीं कहीं पीसते हैं, परंतु हमने मैश दिया है, हाथों से मसल दिया है। अच्छा, ये सब आपने मैश ही किया है और फिर काट जी कर इसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल दिया है। जी माता जी, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार डाला है, तेल नहीं जी डाला क्योंकि मैं व्रत का बना रही थी, और जी घी डालने में स्वाद वैसा नहीं आएगा। ठीक है। अगर चाहे तो आप तड़का लगाइए, तो घी और जीरे से तड़का लगा दीजिए अगर मन ठीक करे है। तो। और माता जी आपने खीर देखी है माता जी? देखिए खीर का रंग आ गया माता जी, गाढ़ा हो गया। जी ये रख दे रहे माता जी। अब हम काढ़े की तैयारी करते हैं माता जी, क्योंकि अभी मुझे राखी भी बनाकर दिखाना है और ध्वज भी बनाना है। मेरे मेरे एक बेटे का जन्मदिन भी है माता जी। बहुत बहुत बधाई हो माता जी आपको। हाँ, मेरी भौजाई की बेटी भी आ गई है तैयार होकर के। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। जी माता जी। माता जी ये मैंने ना 4 लोगों के लिए ये बना रखा है काढ़े की तैयारी, सुगंधित काढ़ा। मतलब माता जी इसमें पूरा परिवार ने साथ दिया है माता जी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है माता जी कि सब मिलकर जब भोग बनाते हैं कृष्ण का, उससे आपसी एकता भी बढ़ती है, आपसी सद्भाव जी सौहार्द माता जी बढ़ता है। बिल्कुल। माता जी मैंने पानी लिया, जी इसको चढ़ा दिया। माता जी थोड़ा इस पानी में ना थोड़ा उबाल, हल्का उबाल आएगा, तब तक मैं आपको सामग्री दिखा दे रही हूँ माता जी, काढ़े की सामग्री। जी माता जी दिख रहा है ना? जी जी ये माता जी लौंग इलायची है, ये कस किया हुआ अदरक है माता जी, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एंटीबायोटिक होती है ना हल्दी, जी थोड़ी जी सी बिल्कुल ना माता जी, छोटी चम्मच, जिससे काली मिर्च निकालते हैं उसके, या फिर ये जो होता है ना चम्मच का पीछे का, उससे हम चुटकी निकाल कर भर दिखा सकते हैं। यदि ऐसे कहें तो एक चुटकी भर। चिटकी भर जी बिल्कुल, जैसे नमक या काली मिर्च डालते हैं उतनी ही चिटकी भर हम हल्दी लेंगे। ये देखिए जी माता जी जी अजवाइन है, कोरोना काल में अजवाइन का पानी सबने पिया होगा। जी ये माता जी नींबू पानी खोल रहा है, नींबू का लास्ट में प्रयोग है। और जी ये गिलोय है माता जी, गिलोय मैंने ना पूरा पूरा उसका वही लाया है, दिखा रही हूँ। माता जी ये देखिए ये गिलोय है, बिल्कुल थोड़े से गिलोय की हरे बेल भरे, है ये तो ना? उससे हल्का हल्का फिर पूरी बेल लाई थी ताकि सब लोग देख सके, ये पूरी लता ही लेती आई हूँ। जी इसका एक अंगूठा बराबर दिख रहा है माता जी? जी 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 माता जी इतने अंगूठे बराबर ले लिया है, मैंने धुल के रख दिया है। इसकी छाल लेनी होती है माता जी की पत्ता? माता जी इसकी टहनियां ही लाई हूँ, छाल निकालने सुखाने प्रोसेस में समय लगेगा, और वो जी जी मतलब मार्केट में मिलता है, आप उसके लिक्विड को भी यूज कर सकती हैं, उसका पाउडर भी आता है वो भी यूज कर सकती हैं। ये बड़ी सरल है, आराम से मिल जाती है। ये दिखा आपको? जी ये माता जी पुदीना है माता जी, ये पुदीना है। हाँ दिख रहा है माता जी, पुदीना है, जी जी थोड़ी सी जमीन है, मैंने पुदीना लगा रखा है, बस पानी देते रहिए, ये हमेशा आपको मिलेगा। सुगंध लाने के लिए ये तेज पत्ता है जी पूरी। तो 4 कप चाय के लिए कम से कम 2 तेज पत्ते को 4 टुकड़ों में कर देंगे माता जी, इस तरह टुकड़े कर देंगे तो पूरा अर्क पानी में जाएगा। जी और स्वाद के अनुसार चीनी या गुड़, अगर किसी को मधुमेह है तो चीनी गुड़ दोनों न डाले, बनाने के बाद 2 चम्मच शहद अपने कप में डाल सकता है। ये मंजरी अच्छा है, ये तुलसी माता जी का मंजरी मैंने ले रखा है, ये ठाकुर जी को अच्छा चढ़ा देने के बाद जो बचता जाता है, बचता है। उसको आप चाहें तो सूती थैले में रखते जा सकते हैं, और आप उसको काढ़ा बनाइए, इसको पानी में डाल करके जग में डाल दीजिए, रात भर फूल जाए, सुबह उस पानी को पीजिए। विविध जी प्रकार का इसका प्रयोग है। अब मेरा पानी उधर खोल रहा है, आपने सामग्री देख ली? जी माता जी हाँ अब ये सारी सामग्री देख, और हमने यहाँ यहाँ इसमें डाला, पानी खोल गया, इस इधर मैंने बना के रखा था माता जी। ये देखिए इसका रंग हल्का हरापन लेकर आया है माता जी। अगर आप 5
कप बना रही है तो 4 कप कर दीजिए, 4 बना रही है तो 3 कर दीजिए, तो उसका अर्क पूरी तरह से आ जाएगा। अभी इसमें उबाल आ जाएगा। मैंने इधर पानी में दिखाया था आपको, दूसरे तरफ मैंने बना के रख दिया था ताकि और सब जी करना जी है। जब तक ये खोल रहा है, मैं आपको राखी की सामग्री दिखा दूं माता जी। जी माता जी, ये जो सामग्री आपने हमें बताई थी काढ़े की, ये सारी सामग्री आपने उस खौलते पानी में डालकर उसको उबालने के लिए रख दिया है। जी माता जी, जी माता जी। नींबू नहीं डालेंगे माता जी। अभी नींबू इसमें अगर नींबू डाल देंगे तो उसका खारापन जो है ना वो तीखेपन में आ जाएगा, जो खट्टापन रहता है कड़वाहट में बदल जाएगा। और जिनको नींबू न डालना है वो न डालें। बहुत लोगों को वो रहता है ना कि नींबू न खाते हो, चीनी भी न डालना हो तो न डाले, गुड़ भी न डाले, अपने कप में छान ले और शहद डाल ले। और अब ये फल तब तक मैं आपको राखी की सामग्री दिखा रही हूँ। ये देखिए माता जी, ये रही मेरी राखी की थाली। मैंने भगवान के लिए, श्री हरि के लिए रखी है। जो जी मैंने जी राखी बनाई है उसको मैं दिखा रही हूँ जी माता जी। ये हरा रंग लिया, हरे रंग का धागा लिया, जी। ये चारों उंगली में माता जी इस तरह लपेटेंगे। ये लपेट दिया। और माता माता जी, जी, ये सादे धागे हैं या रेशम के धागे हैं? माता जी दोनों से प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा धागा है, नॉर्मल धागा है, कच्चा धागा ही है। या अच्छा। फिर अगर किसी के पास न हो तो जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, जी जी जी। जो रक्षा सूत्र है माता जी, मौली जिसको कहते हैं, यह भी ले अच्छा, वो भी ले सकते हैं। सकते हैं। जी, जी माता जी। अब ये ले लिया मैंने, हरा ले लिया माता जी। और ये रहा मेरा लाल रंग का धागा, ये रहा लाल। इसको भी 3 से 4 राउंड अपने 3 उंगलियों या 4 उंगलियों में लपेटिए। ये सब ऐसे तैयार हो गया, जी एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। जितनी जरूरत है उसके बाद वाले को कैंची से काट दिया। अब ये जो हरे वाले था, यहाँ बीच में जो हम पकड़े हुए हैं, इसको हल्का सा बांध देंगे। बांध दिया। अब देखिए माता जी, दोनों छोर जो है उसको काटेंगे। ऐसे ही लाल वाले को, हरे वाले को भी काटते जाएंगे और रखते जाएंगे। सुंदर लगने के लिए माता जी सफेद वाले को भी लिया, इसे भी वैसे ही किया माता जी। इन तीनों को बांध दिया एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके। चाहे तो आप इसे सुई से सिल भी सकते हैं। जी। ऐसे हो गया माता जी। अब ये देखिए, ये बांध देने के बाद ये इस तरह तैयार हो जाएगा माता जी। ठीक है ना माता जी। जी 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 अब जी। ब्रश है, एक मैंने साफ नया ब्रश रखा है। ये रहा ब्रश मेरा, इसको यहाँ रखेंगे माता जी और इस तरह वो जो बांधा था उस पे चलाते जाएंगे। अगर ज्यादा समय हो तो इसको ज्यादा चला सकते हैं, और न समय हो तो मोटा भी बांध सकते हैं। इसको अब उठाया मैंने और रंग देने के लिए, आकार देने के लिए, देखिए माता जी जो ऊपर नीचे है उसे हल्का सा काट दिया। ये देखिए माता जी आकार आ रहा है ना। जी जी, गोल होते जा रहे हैं। जी माता जी गोल होते जा रहा है। बच्चों की रुचि के अनुसार त्रिभुजाकार बना दीजिए, वर्गाकार बना दीजिए, स्टार बना दीजिए। और इसी धागे के 3-4 लेयर जोड़ दीजिए। और पीछे यहाँ सुई से टांग दिया है मैंने, ये जो सुई है इसे मैंने इसे सिल दिया है। अब ये टूट नहीं सकता है। और उसी से मैंने इसे मोती की जगह धागे का फूल बना लिया है। मैंने एक ये बनाया है, ये अपनी भतीजी के लिए बनाया है, और ये थोड़ा ये मैंने अपने श्री हरि नारायण जी के लिए बनाया है। फोटो में डालना है ना तो उनका ये है। बांधने वाला मैंने बड़ा सा रखा है अपने कन्हैया के लिए। ये देखिए वाह। माता जी कन्हैया की राखी मेरी।
बिल्कुल बड़ी सुंदर है राष्ट्रभक्ति के माता प्रतीक रंगों का प्रयोग किया है माता जी। जी, बहुत सुंदर। और ये मैंने अपने भाई ओम जी के लिए ये 2 राखियां मैंने बना रखी है माता जी पहले से ही। बड़ी रंगीन और कलरफुल, बहुत प्यारी लग रही है माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सब श्री हरि नारायण की कृपा है। ये जो है ना माता जी, ये भी सुगंधित है, इसी जी में अक्षत मैंने डाल रखा है। ये रोली है भगवान जी को तिलक लगाने के लिए, और ये पीला चंदन है माता जी। जी इसकी सामग्री कोई खास नहीं माता जी, बहुत ही आसान है। ऐसे धागे हर जगह मिल जाएंगे, ऐसे लच्छी वाले धागे, डोली धागा कहते हैं, कच्चा धागा, रेशम का धागा, उसको 3 रंगों में बांट लीजिए। अब कुछ ना हो माता जी तो सबसे सरल है कि मौली को लिया माता जी जी और नाप लिया, और माता जी इन दोनों को आपस में यूं यूं करते हैं, पूरना जिसको कहते हैं, तो एक तरह की ये गांठ तैयार हो जाएगी। तो लास्ट में ये ऐसी दिखेगी माता जी, बिल्कुल जी ऐसी। दो दो धागे को आपस में पीला और लाल को किया है तो ये ऐसी दिखेगी। और अगर छोटा बच्चा है तो ये देखिए, ये उसको पसंद आएगा, छोटे बच्चे को खेलने जैसा। अब कन्हैया जी को तो अलग अलग रंग पसंद आएगा ही। ये ढोलना जैसे, लटकन जैसे बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया माता जी, एक छोटा सा कागज डाल के ऐसे ऐसे एक दूसरे ऊपर डालते गए डालते गए। अब फिर दूसरी ओर से डाल, अब मेरा काढ़ा उधर खोल रहा है माता जी। ये देखिए माता जी, ये तैयार हो गया। और जी दोनों ओर से एक धागे लगा दिए, सुई से पोर दिए, निकल गया। तो ये लास्ट में ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल ऐसा। जी ये भगवान जी के लिए राखी भी तैयार हो गई। और अगर उससे भी आसान अगर आपको करना है तो अंगूठे में धागे को वैसे ही लपेट लिया और बीच में नत्थी कर दी। ये देखिए मैंने नत्थी कर दी है, और ये देखिए यहाँ से मैंने एक हरा धागा पोर दिया, एक इधर, बस ये बन गई भगवान जी के लिए राखी। मैंने कई तरह की बना के रखी है, परंतु सबसे सरल मुझे ये लगा, तो मैंने ये श्री हरि अपने कन्हैया के लिए रखा है। बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता माता जी। जी, अब काढ़ा की ओर चले माता जी। जी 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 अब मेरा काढ़ा खोल रहा है माता जी। ये देखिए माता जी, मैंने पानी यहाँ तक डाला था, 1 कप के लगभग पानी सूख गया। अब ये मेरा बनकर तैयार है, अब इसे हम बंद किए। अब हम नींबू डालेंगे, अब नींबू डालेंगे। अभी नींबू ला रहे माता जी। बंद करने के बाद गैस फिर नींबू डालेंगे ना माता जी? जी माता जी, खौल जाने के बाद गैस बंद कर देंगे, और जितना हो सके हल्का हल्का उसको रखने के बाद ही अब नींबू डालेंगे माता जी। इनमें से कोई सामग्री ना हो तो माता जी वो ना डालें तो भी काढ़े में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं माता जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिनको हाई बीपी है वो लौंग मत डालें, काली मिर्च न डालें, अजवाइन डालें, हल्दी, तेज पत्ता डालें, तुलसी दल अवश्य डालें। कोई वो नहीं है जरूरी कि लवंग डालेंगे ही, गिलोय डालें। बहुत से लोगों को गिलोय, और गिलोय का काढ़ा लगातार नहीं पीते हैं, कुछ गैप कर दिया जाता है। अब देखिए माता जी, इसमें मैंने नींबू निचोड़ा स्वाद के अनुसार। ये सभी सात्विक होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक है और स्वदेशी हैं, इसमें किसी भी बाहरी चीजों का प्रयोग नहीं है। और ये बिल्कुल जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कहा जाता है कि यदि हम घर में रह रहे हैं तो हमें ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये उस पद्धति पे भगवान कृष्ण के आदेशानुसार ये बना है माता जी। सब चीज भगवान का ही है, गिलोय उनका, तुलसी दल उनका, फल फूल सब चीज उनका है। ये देखिए माता जी, मैंने जग रखा है, इसमें मैं इसे निकाल रही हूँ। ये मैंने 4 कप के लिए बनाया था माता। देखिए माता जी, इसमें सारी जी सामग्री आपको दिख रही है। जी अगर किसी को अदरक से वो हो, पाइल्स हो वाले लोग अदरक नहीं लेते तो अदरक न डालें, काली मिर्च न डालें, तुलसी, तेज पत्ता, अजवाइन, इलायची, गिलोय डाल सकते हैं। पूरा दिखाया है। मेरे प्रभु जी कह रहे हैं गिलोय दिखा दो। ये बन गया माता जी। जी बाकी ये ध्वज बनाना माता जी।
ये हमारी टमाटर की चटनी, ये हमारी पकौड़ी, ये हमारा काढ़ा, ये हमारे खीर, सब बिल्कुल भोग लगाने के लिए तैयार है माता जी। जी क्यों चले माता जी? जी जी माता जी अगर छोटे बच्चे को सिखाना हो तो ऐसे हरे और केसरिया और सफेद आपको ना मिलता है मार्केट में, तो आप उसको ऐसे करके माता जी ऐसे फोल्ड करके एक हरी पट्टी निकाल लीजिए इसमें से, बना हुआ झंडा, इतनी ये हरी पट्टी निकाल लिया। ऐसे रंगीन कागज मार्केट में मिलते हैं, तो छोटे बच्चे को सिखाने के लिए इस तरह भी बना सकते हैं। ये केसरिया हो गया, और उसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। पीछे का ये पोर्शन ले लिया, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे पे चढ़ाते जाएंगे। 24 तीली बनाने के लिए ना छोटी चूड़ी को रखेंगे सेंटर में, ये चूड़ी मेरी बड़ी है, छोटी चूड़ी को सेंटर में रखेंगे और उससे 24 तीलियां बनाएंगे माता जी। जी और ये देखिए माता जी, ये हाथ से बना हुआ है, और ये जोड़ जोड़ करके बनाया गया माता जी, कागज को जोड़ करके छोटे बच्चों के लिए ये बनाया गया है। और इस इस पे बार आप वैक्स लगा सकते हैं। हाँ, जो बच्चे हमारे बहुत आराम से वो मिल स्वतंत्रता के जाता है कलर 75वें कहीं वर्ष भी। पूरे हो गए हैं, तो आज इस बार का तो जो सेलिब्रेशन है या महोत्सव है वो तो वैसे ही बहुत खास है माता जी, हमारी आजादी के जी 75 माता वर्ष कंप्लीट होने की उपलक्ष्य में। ये हो गया माता जी, ये बना दिया। ऐसे मैंने सब बना करके यहाँ पे रखा माता जी। ये स्टैंड मैंने बनाया है माता जी। आलू को अगर आलू जो है उसको 2 टुकड़े में काटेंगे, एक आलू को 2 बराबर टुकड़े में काटेंगे, तो ये स्टैंड भी आपका बन जाएगा माता जी। और ये सीख कहीं भी गांव में मिल जाती है, पतली सी सीख। अगर ये सीख ना हो तो बांस की सीख पतली सी, कोइन जिसको कहते हैं, वो ले आइए। और ये देखिए माता जी, पूरा अंदर तक ना डालना है, हाफ रहेगा। ये कलर मैंने प्रयोग किया, ये कलर, ये हमारा ध्वज बन गया माता जी। एक और मैंने बना रखा है, एक और मैंने रखा है। ये देखिए, ये आलू यूं था, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो ये स्टैंड बन गया माता जी। और ये बिल्कुल सही है। बड़े ही देसी तरीके से आपने सब कुछ बना दिया है एकदम, जिसके पास कोई सामग्री ना भी हो तो वो पूर्ण रूप से एक बढ़िया बिल्कुल माता जी, तिरंगा ये भी सब बना हर सकता जगह है स्कूलों में और मिल स्टैंड सकता है, हर सहित किसी भी अपने दुकान बच्चों में को जाके बना मिल के दे जाएगा। भी सकते हैं। तो ये इसको इसमें डाला माता जी, ये थोड़ी सी सिमट गई है, इसको इसमें डाल दिया। ये 2 ध्वज हमारा तैयार हो गया। ये ढीली पड़ रही है। ये हमारा दोनों ध्वज तैयार हो गया माता जी। ये 2 ध्वज तैयार हो गया माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। अब लगभग आपका सारा ही कार्यक्रम हरे कृष्णा। जी माता जी, जी तो माता मैं जी, कृष्णा को भोग लगाए माता जी। जी माता जी। और जियांशी,
इधर आओ, आइए प्रभु जी भोग निकालिए। आइए, ये मेरा छोटा भाई, ये भोग निकाल रहा है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, खीर आप सभी को निकालिए। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप तो भी माता जी। एक और, हाँ, मेरा छोटा बेटा श्रीधर है ना माता जी, उसका जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा बेटा, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। हरे कृष्ण की भक्ति आपको हमेशा मिलती रहे, भगवान की कृपा आप पर हो। ये देखिए पकौड़ी डालेंगे, ये बड़े वाले में ये पकौड़ी निकल रही है माता जी। देखिए बिल्कुल कड़ी कड़ी हुई है माता जी, जी और बिल्कुल रंगीन दिख रहा है ना माता जी। जी जी माता जी। प्रभु जी चटनी निकालिए। माता जी ये चटनी देखिए, धनिया मिर्च, ये पूरा दिख रहा होगा, मिर्च और धनिया माता जी। जी 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 और थोड़ी सी माता। डाल दीजिए। अब माता जी काढ़ा रह गया, श्रीधर गिलास दीजिए, जियांसी गिलास दो। ये देखिए माता जी गिलास। जी और आप देखिए माता जी, और मतलब ऑनलाइन सुगंध तो नहीं जाएगा, परंतु रंग आपको दिखेगा माता जी, रंग दिख रहा होगा। माता जी बहुत देखिए माता, सुंदर है। वैसे भी कृष्ण, श्री कृष्ण के भोग के आगे तो हरे क्या है, ये कृष्णा। तो देखिए माता जी बिल्कुल ब्रह्मांड के। हल्का ग्रीन ग्रीन। जी जी जी, बहुत सुंदर। आपकी थाली एकदम कलरफुल भोग से बन गई है पूरी। हरे कृष्णा माता जी, आप सब भक्त गणों का प्यार है, श्री कृष्ण जी की मेरे ऊपर कृपा माता जी, मैं कुछ नहीं हूँ। माता जी हम लोग थाली लेकर जा रहे हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल पवित्र ही है, और बिल्कुल पास में मैंने मंदिर आज के लिए किया माता जी। जी देखिए जी हमारे कन्हैया है, देखिए माता जी, ये हरी माता जी बोल। इनका तुलसी दल मैंने रखा है, जी ये गिलास में मैंने तुलसी दल डाल के रखा है। जी ये भगवान को मिलता रहे, शाम डालने से पहले तुलसी दल रात भर के लिए ले रखा है, कल जी रविवार है तो तोड़ना ना पड़ेगा। जी माता जी, बिल्कुल सही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम आचमन करेंगे माता जी। जी ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम माधवाय नमः। अभी हम लोग भगवान जी के सामने माता जी भोग समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्से नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पूजा करके हम लोग भगवान
की आरती कर दे, तिलक लगा दे और कह दे भगवान जी के लिए। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी, अब हम भगवान जी से निवेदन करेंगे तक हम लोग भाई को राखी बांध दे। अब और भगवान जी के लिए सब तुलसीदास साहब में पड़ा हुआ है माता जी। जी जी। चाय में भी है, पकौड़ी में, चटनी में और खीर में, और ये जल में भी है माता जी। अब हम भाई को राखी बांध दे माता जी। पहले कन्हैया जी के लिए ले आ रहे हैं। ये छोटी वाली जो राखी है माता जी, जी ये मेरे कन्हैया के लिए है। पहले मैं दंडवत करके भोग हटा लूं ताकि उनको जगह मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हम अनुमति ले रहे हैं, भगवान जी को ताली बजा करके कह रहे हैं कि हम आपका भोग ले रहे हैं। अब ये हमारा महाप्रसाद हो गया माता जी, ये हम ले चल रहे हैं महाप्रसाद। जी जी। ये जाएगा माता जी यहाँ पे, और ये जो पूरा बना हुआ है इसमें डालेंगे ताकि ये पूरा प्रसाद हो जाए। ये देखिए माता जी, चटनी चटनी में, चटनी इसमें, ये काढ़ा 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 में। अब भगवान जी को हम ले चल रहे हैं, भगवान जी के लिए राखी बांधकर लगाएंगे माता जी। जी माता जी। चंदनस्य महत्पुरम पवित्रम पापनाशतम आपदामर्तम नारायण नमस्कृतम। माता जी ये नीला चंदन, ये देखिए माता जी, मेरे श्री हरि नारायण की राखी है माता जी। ये देखिए माता जी, ये मैंने थोड़ा इनका बड़ा सा बना रखा था ताकि ये पीछे तक पूरा जा सके। जी। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जब वामन अवतार में जब उनको द्वारपाल बनना पड़ा था, जब 3 पग में हार गए थे अपने पूरे उसको संपत्ति को, जी तो बलि जी के हम भगवान जी दर्शन देने के लिए द्वारपाल के रूप में बंध गए थे। तो लक्ष्मी जी को लगा आप कैसे आएंगे, तब उन्होंने इस परंपरा से का पालन करते हुए बलि को रक्षा बंधन बांधा और अपने पति को मुक्त किया। मतलब कोई भी संकट आ रहा है, भगवान पे भी जब संकट आता है, या उनके हाथों में शिशुपाल का वध करते समय चक्र सुदर्शन से चोट लग गई थी, तो हमारी माता जी ने अपने साड़ी का किनारा फाड़ करके उनकी रक्षा की थी, बांधा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था ये तो कर्ज चढ़ गया है, तो इस कर्ज को उन्होंने कौन से समय में निकाला, हम लोग देखे होंगे ना, चीरहरण के समय इतनी उनकी जो साड़ी है, चीर जो है बढ़ती जाती है,
तो भगवान को इस परंपरा में आपने बताया ही है ना कि ये हमारी सनातन परंपरा से हमारा रक्षाबंधन। और मेरी भतीजी है वो ध्वज ले जियांसी लेकर आ रही है, दिखा आपको जियांसी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी ये ध्वज को ना अपने जैसा ही खिलौना समझ रही हैं, जी बहुत बड़ा। मैं यहाँ लगा रही माता जी। हरे जी कृष्णा जी हरे कृष्णा। श्री हरे श्रीधर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, आओ श्रीधर। हम सभी लोग मिल करके श्री हरि से प्रार्थना करेंगे। माता जी आपने देखा भोग लग गया, राखी बंध गई और ध्वज भी आ गया। मैं अपने आपका अगर आदेश अनुमति हो तो छोटे भाई को भी राखी बांध सकती हूँ। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण। बैठ जाइए प्रभु जी, बैठ जाइए। ये मैं श्री हरि जी के सामने उनको प्रणाम करते हुए अपने भाई को तिलक लगा रही हूँ। चंदन से महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम अब्दाम सर्वदा। ये तिलक लगा रही हूँ। उनके सिर पे वो वाले तौलिया रख दीजिएगा। चैन हाँ ये रख दीजिए। हाँ ये मैं रक्षा सूत्र बांध रही माता जी। येन जी बद्धो जी बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। माता जी राखी पर इन्होंने मुझे उपहार दे रखा है, कोई बात नहीं माता जी। मैं इनको आशीर्वाद दे रही हूँ। जी ईश्वर भक्ति में ये आगे बढ़े, इनका आध्यात्मिक प्रगति हो, जीवन में सफल हो, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त रहे। आइए मेरी भतीजी जियांसी है, आइए मेरी ध्वज आई। हरे कृष्ण सभी को। और माता जी हम लोगों ने अपने श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति श्री हरि नारायण को भोग देने का प्रयास किया है। और जो कुछ आप हम लोगों से त्रुटि हुई है क्षमा करेंगे। प्रश्न आप नहीं माता जी, आमंत्रित है। देखिए मेरे प्रभु श्री प्रभु हरि जी के ने लिए किया पैसा रख हुआ दिया कोई मेरे भी थाली काम में। भक्त के भाव से ही संपूर्ण होता है। वहां पर हरि को तो कुछ भौतिक संसार की चीजें छूती ही नहीं, उन्हें तो बस भक्त के भाव ही छूते हैं। आपने इतने मन से इतने भाव से जो प्रभु के लिए भोग बनाया और इतनी सारी तैयारी की, आपके पूरे परिवार ने जो आपका सहयोग दिया, आप लोगों का स्नेह, यही भगवान को सबसे प्रिय होता है और यही भक्तों के से वो चाहते हैं। जी इसलिए आप माता जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जिस तरह से इस प्रयोजन को सफल किया, प्रभु के लिए भोग बनाया और उन्हें अर्पित किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, साधुवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी मैं इससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो कुछ जानना चाह रहे हैं लोग, आप अनुमति दें माता जी। शशि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। माता जी उनको स्पॉटलाइट कीजिए ना, क्योंकि स्पॉटलाइट निकल गया आई थिंक सो। तुम दोनों सब माता जी हम स्क्रीन शेयर वीडियो करते बंद हो हैं। गया है माता जी, वीडियो नहीं चल रहा है उनका, इसलिए चला गया स्पॉटलाइट। अच्छा स्पॉटलाइट ही था, ठीक वीडियो है, नहीं आ रहा है उनका। जी माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हम ये स्क्रीन शेयर करते हैं। माता जी हरे कृष्णा मणि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा लक्ष्मी श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर आपने रेसिपी बनाई। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले स्क्रीन शेयर ये करते हैं पीपीटी।
Hare Krishna. Today's special recipes to share on the auspicious occasion of Raksha Bandhan, which we have celebrated yesterday or day before yesterday, is Ramdana recipe, which is the first recipe. An ingredient for it goes like this: roasted Ramdana, sendha salt as per taste, cumin 1 teaspoon, coriander powder 1 teaspoon, black pepper to taste, green chili, turmeric 1 teaspoon, ghee. Method of preparation: first of all, boil the potatoes. After this, cool the potatoes and peel them. And by mixing Ramdana potatoes, you will prepare it exactly like a dough. In the Ramdana potato mixture, add coriander, cumin, turmeric, salt as per taste, chop green chilies, and if coriander leaves are available, then chop them and put them. In this preparation, make round balls of the ingredient and keep them aside, putting a wok on the gas stove and pouring ghee or oil. When the oil becomes slightly hot, you can put dumplings and take it out. Dumplings are ready for Sri Krishna ji. Second recipe is of tomato sauce. Ingredients are large tomato, 4 large tomatoes, green chilies, coriander leaves, roasted cumin seed, salt to taste, oil 1 teaspoon. Method of preparation: after the tomatoes have been washed, they can be cooked or boiled in the cooker. Otherwise, it can also be cooked on the stove. When the tomato is cooked, remove, peel it and cool it and mix it well. And add salt, roasted cumin, chopped green chilies and salt to it. Chutney is ready. If not fasting, then you can also add oil to it. And now offer tomato chutney and Ramdana dumplings to Sri Krishna ji. Third recipe is of potato pudding. Ingredient: 4 large potatoes, sugar, milk half liter, 1 teaspoon ghee, dried fruit, cashew nuts, raisins, coconut, almonds. Method of preparation: first clean and wash the potatoes, then grate the potatoes from the bigger part of grater. Heat some ghee in a pan and fry the potato pieces lightly. And on the other hand, milk will continue to thicken on the gas stove. After taking out the potatoes, julienne, from oil, put them in the boiling milk. After 2 minutes, sugar has to be mixed. All the dry fruits that were have to be finely chopped and put them. Your kheer is ready. Offer the delicious kheer to Krishna ji. Fourth recipe: aromatic decoction. Ingredients: a cup of sugar or jaggery, bay leaf, mint leaf, giloy, celery, lavang, ginger, a little turmeric, basil leaves. Method of preparation: put all the items in a large suspension and boil them with 4 cups of water. After it comes to a boil, squeeze the lemon. When it cools down slightly, the decoction is ready to drink. Offer it to Sri Krishna ji. Sri Hare Krishna. Hare हरे Krishna Mata. कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। किसी भी डिवोटीज को आज के व्यंजनों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। लक्ष्मी माता जी उनके प्रश्नों के उत्तर देंगी। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। संगीता गुदानिया माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। लक्ष्मी माता जी, आपने बहुत अच्छा बनाया। आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, वो आपने रामदाना जो डाला, वो बाजार में जो हल्के वाले मिलते हैं एकदम, जिसके लड्डू भी बनते हैं, वो डाला है क्या? जी 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 माता जी, जी माता जी, वही वाला था भुना हुआ। और अगर घर में भुनना हो तो थाली से ढक के धीरे 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 कढ़ाई गर्म हो जाए तो जब 1 चम्मच डालेंगे ना तो वो पूरा 1 कटोरा बन के निकलेगा। घर में भी भून सकते हैं। और अच्छा, रामदाना माने रामदाना कौन सा, किसको बोलते हैं माता जी? वो काले काले सीड्स होते हैं क्या?
रागी जैसे? नहीं माता जी, पीले रंग का, हल्का पीले रंग का। मैं अभी उसको दिखा रही हूँ, मैंने कच्चा भी रखा है। हरे जब कृष्ण माता जी, एकादशी के इसको दिन राजगिरा, राजगिरा भी कहते हैं। राजगिरा के जैसे जी। बाजार में लड्डू या चिक्की जी। मिलती है बनी हाँ। हुई, जी तो जी जी, राजगिरा का बिल्कुल भी सही। कहते हैं। रामदाना को राजगिरा भी कहते हैं। इसको जी माता जी माता कढ़ाई जी। में डायरेक्ट भूनने से ये हो जाता है क्या, दाने फूट जाते हैं? जी माता जी, काफी गर्म आंच रहने पे ये फूट हाँ। जाते हैं माता जी। अभी अभी ये देखिए माता जी, ये मैंने रखा है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल नहीं पतला। माता जी, अभी तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। राई के दाने बराबर होता है माता जी। हाँ हाँ, राई के दाने देखिए जैसे माता ही जी, होते आपका हैं, स्क्रीन राइट। शेयरिंग चल रहा है, मैं बंद कर चेयर पे दीजिए। डाल रही हूँ। देखिए माता जी, दिखा? हाँ दिख रहा है जी माता जी। माता जी, दिख रहा है। हाँ माता जी, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू माता बिल्कुल जी। पतला हाँ, होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Any other devotees who have any queries related to the recipes demonstrated today, they can ask their questions related to the recipes from Lakshmi Shri Mataji. Hare Krishna. Raise your digital hand. हरे कृष्णा, राखी माता जी अपना प्रश्न पूछें। जी माता जी, हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राखी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। माता जी बताइए आपने माता जी। जी माता जी, कोई भी क्वेरी नहीं है, आपने इतने अच्छे से रेसिपी समझाई माता जी, सब कुछ समझ में आ गया। और बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है तीनों चारों, और काढ़ा तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। माता जी धन्यवाद इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए, और आपने हमको इतने अच्छे से झंडा भी सिखाया और राखी भी बनाना सिखाई, बहुत अच्छा। मैंने श्री आज हरि हमें के लिए स्कूल के दिन राखी याद आ बांधी। गए माता जी, आपने राखी सिखाई, झंडा, तो हमें अपने स्कूल के दिन भी याद आए कि हम भी ऐसे सीखते थे। माता जी विद्यालय में करके ही आए हैं, आज भी बच्चों के लिए बहुत चीजें बनाया है। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। बहुत बहुत बधाई आपको, और आपके बेटे को भी बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ऐसे ही फूले फले, भगवान की भक्ति करे। जी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, मंगला भट्ट माता जी, आप अपना प्रश्न पूछे। यू में आस्क योर क्वेश्चन, मंगला माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, I just wanted to ask what is the meaning of Ramdana seed thing, but I came to know that it is called Rajgira because Yes, Mataji. yeah, because in Kannada I do not know what it is called, Mataji. So, but I think Rajgira seed is okay in Kannada. Yeah, Rajgira seed, we use it for यहाँ fasting. उत्तर भारत में रामदाना कहते हैं, उत्तर भारत के रामदाना के नाम से जानते हैं, और राजगिरा से भी जानते हैं। और बिल्कुल पौष्टिक और सात्विकता से भरपूर ये होता है माता जी। व्रत में भी खाते हैं, इसकी चटनी भी बनती है माता जी, खीर बनता है, लड्डू बनता है, हलवा बनता है माता जी। छोटे बच्चों को दूध में गीला करके पूरा भुना हुआ खिलाइए तो बच्चे का पेट भी साफ रहता है माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी इसकी ये जो पकौड़ी है माता जी, ये व्रत में पूरी तरह से फलाहार है। इसकी पकौड़ी खा सकते हैं हम, बिना नमक का भी, जिन्हें नमक मना हो वो बिना नमक का खाएं। ये तो हरे मतलब कृष्णा, आयरन, मंगला माता जी, कैल्शियम, it's clear to सब you? चीज है। Yeah, Mataji. I mean, all the recipes shared here are, even in YouTube, you cannot see these recipes. These are so homely and so tasty, probably. Yes, Mataji, by Krishna mercy, we actually try to get in all those recipes which are basically from the region which are having Krishna Bhakts, and they prepare the Satvik Bhog. So we ensure that we get the regional and the traditional taste in the form of the different recipes. I agree with you, Mataji. Thank you, Mataji. I can. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और किसी भक्त के कोई प्रश्न है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। Any other devotees who have any queries, please raise your digital hand. माता जी ये मतलब जितना मतलब शुद्ध और सात्विक है उतना ही पौष्टिक भी है माता जी। रंजीत प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत ही धन्यवाद माता जी। अभी मैंने शुरू से प्रारंभ से मैं आपका लाइव देख रहा था, मैं बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में आपके सुपुत्र हिमांशु वर्धन को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। ईश्वर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाशय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी के कोई प्रश्न हैं? रजनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत यानी बहुत सुंदर। आप सब सुधी भक्त जनों का स्नेह आशीर्वाद है माता जी। हमने तो यस यस बस यस श्री हरि माता नारायण के जी, लिए कुछ बनाया, मैं क्या हूँ, सब उनका है माता जी। हरे कृष्ण। यस यस। हाँ माता जी, आपने सही कहा। श्रीधर प्रभु जी को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं माता जी। कृष्ण का उनका आशीष उनके ऊपर सदा मिलता रहे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये मैं चाहती हूँ। कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ उनके लिए। और माता जी, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से रेसिपी बनाया, और वो भी इतनी सारी रेसिपी बहुत जल्दी बना के दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ में रक्षा सूत्र भी और भारत ध्वज भी आपने बहुत अच्छी तरह से और जल्दी जल्दी आपने बना के दिखाया। और इतने सारे अलग अलग प्रकार की भी आपने रक्षा सूत्र बना के दिखाया कि कैसे घर में बैठ के हम बना सकते हैं, सुंदर सरल सीधे तरीके से। वो भी बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने सात्विक लाइफ कुक सीरीज में भाग लिया इसके लिए। और प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश प्रभु जी आपको भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। अभी हम ये सत्र इधर ही समाप्त करते हैं। इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में हम सब हरे सीख कृष्ण रहे सभी हैं, को। समझ रहे हैं। जी माता अगर जी, हमसे भी अगर कोई अगर त्रुटि हुई है हमारे तो हरे कृष्ण। अगर माता हमसे जी। कोई जी माता यानी त्रुटि या वाणी से भी कोई गलती हो गई हो तो हमसे चूक भूल कीजिएगा और हमें क्षमा कीजिएगा। अभी मैं लास्ट का वैष्णव मंत्र बोलती हूँ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानो पावने वो वैष्णवे वो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत सभी को। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे Hare कृष्ण। Krishna to all the devotees. Thank you for your participation. Your active हरे कृष्ण। participation helps us to हरे make this program a success. If any devotees are keen to participate in this cooking show, that is Satvik Life Krishna Bhog, please do connect with Rajni Mataji, who has shared her details and mobile number in the chat box. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत।